अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसका केस इन्होंने प्रेजेंट किया है कि 3 माह का बच्चा इन्फेंट जो है वो प्रेजेंट करता है इरिटेबिलिटी और वॉमिटिंग के साथ। बच्चा जो है बॉर्न हुआ है फेयर हेयर के साथ, ब्लू आइज़ हैं और फेयर स्किन। ठीक है, एग्जामिनेशन पे बच्चे को जो है वो एक्जिमेटस रैश है, मस्टी या माउजी ऑर्डर भी आ रहा है बच्चे से। ठीक है, बच्चा इरिटेबल है, वॉमिटिंग हो रही है, आइज़ उसकी ब्लू है, फेयर हेयर, स्किन फेयर है, एक्जिमेटस रैश, मस्टी ऑर्डर। तो ये एक टिपिकल केस जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया की तरफ इंडिकेट कर रहा है। एक्चुअली क्लासिक जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है इसमें एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये कम्प्लीटली या नियर कम्प्लीटली डेफिशिएंट होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो ये क्लासिक वाली टाइप में ये एंजाइम करता क्या है, ये फिनाइल एलानिन को टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है नॉर्मली। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो फिनाइल एलानिन और उसके जो ब्रेकडाउन केमिकल्स हैं फ्रॉम द अदर एंजाइम रूट वो ब्लड और बॉडी टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, ब्लड और बॉडी टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। नॉर्मल ब्लड फिनाइल एलानिन लेवल कितना होता है वो आपने याद रखना है, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है नॉर्मली हमारे ब्लड में फिनाइल एलानिन का लेवल। लेकिन जो क्लासिक फिनाइल कीटोन्यूरिया है उसमें क्योंकि फिनाइल एलानिन बढ़ जाएगा, एंजाइम नहीं है उसको प्रोसेस नहीं कर रहा, तो 6 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक बढ़ेगा। लेकिन ये यूजुअली 30 मिलीग्राम से भी ज़्यादा हो सकता है। क्रोनिकली अगर हाई लेवल है फिनाइल एलानिन के और कुछ उसके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से अगर बढ़े हुए होंगे बच्चे में तो उनको ब्रेन प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैरियर्स जो है उनको डिजीज डिसऑर्डर के सिम्टम नहीं होते। क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे आ जाए तो वो इन्फेंट्स जिनको फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है वो बर्थ के टाइम पे तो बिल्कुल नॉर्मल अपीयर होते हैं। बहुत से को जो है वो ब्लू आइज़ होती हैं, फेयरर इनके ब्लॉन्ड हेयर होंगे, स्किन और हेयर जो है वो फेयर होंगी बाकी फैमिली मेम्बर्स की निस्बत, और ब्लू आइज़। 50% ऑफ द अनट्रीटेड इन्फेंट्स जो है वो उनको अर्ली सिम्टम्स होंगे लाइक वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी, एक्जिमा लाइक रैश एंड माउजी ऑर्डर टू द यूरिन। ठीक है, जो सिनेरियो में भी सिम्टम थे। कुछ बच्चों को जो है सटल साइंस होते हैं, नर्वस सिस्टम फंक्शन प्रॉब्लम, जैसे उनका मसल टोन ज़्यादा होगा, मसल टेंडन रिफ्लेक्सेस इंक्रीज होंगे। बाद में जो है इनको सिवियर ब्रेन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लाइक मेंटल रिटार्डेशन और सीजर्स। अदर जो कॉमनली नोटेड फीचर्स हैं अनट्रीटेड बच्चों में, इनको माइक्रोसेफेली स्मॉल हेड हो सकता है, चीक्स प्रोमिनेंट, अपर जा बोन्स एंड वाइडली स्पेस्ड टीथ, पुअर टूथ इनेमल की पुअर डेवलपमेंट और डिक्रीज्ड बॉडी ग्रोथ। ठीक है, तो अब कैसे हम डायग्नोस करते हैं कि बच्चे को फिनाइल कीटोन्यूरिया है। इसमें जो है हमें फिनाइल एलानिन के लेवल जब रेज्ड मिलते हैं ये हम डिटेक्ट करेंगे न्यूनेटल स्क्रीनिंग पे। न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग हाईली रिलायबल है। अच्छा, इन्फेंट्स इनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है स्क्रीन करने पे, हाइपर फिनाइल एलानिनीमिया है, तो डायग्नोसिस हम कंफर्म करते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्लाज्मा फिनाइल एलानिन। ठीक है, पहले वो हाइपर फिनाइल एलानिनीमिया है, फिर हम क्वांटिटेटिवली देखते हैं कि कितना प्लाज्मा में फिनाइल एलानिन कितना ज़्यादा है। मैंने आपको बताया कि अगर 66 to 80 के दरमियान है, लेकिन अगर 30 से भी ज़्यादा है लेवल तो हम कहते हैं कि उसको है कीटोन्यूरिया है। अच्छा, फिनाइल कीटोन्स जो है फिर यूरिन में भी चेक किए जाते हैं, उसका टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो यूरिन में हम फिनाइल कीटोन भी देख सकते हैं। एक बार अगर फिनाइल एलानिनीमिया इस्टेब्लिश हो जाती है तो हम कंफर्म करते हैं ऑन द प्लाज्मा अमाइनो एसिड्स। डेफिशिएंसी ऑफ द को फैक्टर बायोटेनिन शुड बी रूल्ड आउट। देन आ जाए लास्ट मैनेजमेंट पे। गोल हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया में ट्रीटमेंट होता है कि हमने बच्चे के जो है ब्लड लेवल फिनाइल एलानिन के 2 and 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान रखने हैं, क्योंकि नॉर्मली हम में तो 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है फिनाइल एलानिन, लेकिन इनमें बड़ा हुआ है तो फिर भी हम रेंज जो है 2 से 10 तक रख सकते हैं। कुछ फिनाइल एलानिन जो है वो नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी क्योंकि ज़रूरी है, तो रेकमेंड किया गया है कि जनरली जो इन्फेंट्स हैं जिनके परसिस्टेंट प्लाज्मा लेवल फिनाइल एलानिन के अगर 6 से ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो उनको हमें लाजमी फिनाइल एलानिन रिस्ट्रिक्टेड डाइट से ट्रीट करना होगा, बिल्कुल दैट सिमिलर टू दैट फॉर द क्लासिक फिनाइल कीटोन्यूरिया। हाई प्रोटीन फूड जैसे इनको अवॉइड करने होंगे, मीट हो गया, फ़िश, पोल्ट्री, एग्स, चीज़, मिल्क, ड्राइड बीन्स, पीज़, ये चीज़ें अवॉइड करनी होंगी। इंस्टेड जो है मेजर्ड अमाउंट ऑफ सीरियल्स, स्टार्च, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अलॉन्ग विद द मिल्क सब्सटीट्यूट यूजुअली इनको रेकमेंड किया जाता है। ठीक है, और फिनाइल एलानिन फ्री फार्मूलाज भी आजकल अवेलेबल है। टायरोसिन जो है ये एक एसेंशियल अमाइनो एसिड बन जाता है इस डिसऑर्डर में, और इसका जो है
एडिक्वेट इनटेक जो है इंश्योर करना होगा, ठीक है, क्योंकि फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा था ना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो वो एंजाइम नहीं है तो टायरोसिन बनेगा ही नहीं, तो इनको टायरोसिन के लेवल भी मेंटेन रखने होंगे, टायरोसिन लेना होगा डाइट में। को फैक्टर टेट्रा हाइड्रोबायोटिन, ये फिर हम एडमिनिस्टर करते हैं ओरली इन पेशेंट्स को जिनको माइल्ड फॉर्म हो हाइपरफिनाइल एलेनीमिया का, तो उससे इनके प्लाज्मा लेवल फिनाइल एलेनिन के रिड्यूस हो जाएंगे विदाउट द नीड टू रिमेन ऑन अ लो फिनाइल एलेनिन डाइट। अच्छा, सिग्निफिकेंट रिडक्शन जो है प्लाज्मा फिनाइल एलेनिन लेवल्स की अगर 30 से ज़्यादा जो है वो अचीव की जा सकती है क्लासिक फिनाइल कीटोन्यूरिया में, अगर हम सिंगल डोज ओरल टेट्राहाइड्रोबायोटेरिन का दें 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से, तो इनका इतना ज़्यादा हम लेवल लो अचीव कर सकते हैं। मोर देन 30 अगर में यानी उनका बढ़ा हुआ है तो सिंगल डोज से ये लेवल डिक्रीज़ हो सकता है। वुमेन जिनको फिनाइल कीटोन्यूरिया है चाइल्ड बियरिंग एज में है, तो उनको जो है अडेयर होना होगा क्लोजली टू द लो फिनाइल एलेनिन डाइट और अपने फिनाइल एलेनिन के लेवल को मॉनिटर करती रहें कंसेप्शन से पहले भी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का रिस्क, मेंटल रिटार्डेशन, माइक्रोसेफेली और या फिर कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ बच्चे में हो सकती है अगर मदर को ब्लड फिनाइल एलेनिन जो है उसका पुअरली कंट्रोल रहा, तो ये सारी चीज़ें बच्चे में हो सकती है, माइक्रोसेफेली, मेंटल रिटार्डेशन, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट। तो माँ हमेशा जो है अपने फिनाइल एलेनिन के लेवल मेंटेन रखे अगर उसको ये डिसऑर्डर है। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 20 कंप्लीट होता है, मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़। नेक्स्ट वीडियो से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 21 र्यूमेटिक डिजीज़ेज़।